दीन दयाला धीरज आला क्षमा को पाला सत्यमय दया। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहिब बनी साहिब। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष कुछ मिनट कुछ बातें प्रस्तुत है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। किसी महापुरुष ने बहुत ही मार्मिक बातें कही। वास्तव में विचार करें तो ये जीवन को धिक्कारने का मन होता है। जब इस जीवन पर सोचा जाता है तो जो जीवन का काम होना चाहिए वो जीवन में हो ही नहीं रहा है। केवल खाते खाते युग गया, बहुर न चेते आए। कहाँ कबीर कहाँ कबीर पुकार के जीव चेते जाए। खाते खाते युग गया, बहुर न चेते आए। कहाँ कबीर पुकार के जीव चेते जाए। बस ऐसे ही हमारा जीवन मानो जा रहा है। जैसे सारा संसार जी रहा है, उसी धुन में, संसारी भावनाओं में, कोई उसके जीवन में सुधार नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई शांति नहीं, सुकून नहीं। सब स्वार्थ में पड़ करके अपने जीवन को जी रहे हैं। कहीं न कहीं वही जीवन हमारा भी तो है। छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझना, दुखी होना, पीड़ित होना, मन के द्वंद्व में, मन के जाल में फंस जाना, उलझ जाना, ये अपने जीवन पर विचार करो तो अनुभव होता है। ये कब तक रहेगा? ये तब तक रहेगा जब तक इस पर हम सोचेंगे नहीं। इसलिए हमें सोचना चाहिए। बहुत सोचे दुनिया के लिए, पर अपने बारे में सोचना है। कलाकार, मूर्ति बनाने वाला कलाकार मानो भगवान से पूछता है, हे भगवान, हम दोनों कलाकार हैं। तुम्हें इंसान रूपी पुतला को बनाया और मैं मिट्टी के पुतला को बनाया। बशर्ते हंसी मुझे तब आती है जब आपके बनाए ये इंसान आपस में झगड़ा करते हैं और मेरा बनाया जो मूर्ति है उसके सामने लोग हाथ जोड़ते हैं। बस इसी बात को लेकर हंसी आती है। वास्तव में सच्चाई तो यही है। भगवान भगवान पूरी दुनिया कर रही है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, प्यार जो करता नहीं इंसान को, प्यार जो करता नहीं ईमान को, पूछ कर भी पत्थरों को पा नहीं सकता कभी भगवान को। सृजन में जो चोट सहता है छीनी और हथौड़ी का, वही पाषाण कहीं मंदिर में भगवान होता है।
मूर्ति तो छीनी हथौड़ी की चोट सह करके मूर्ति बन जाती है, मिट्टी या पत्थर। छीनी हथौड़ी की चोट सह करके मूर्ति बन जाती है, पूजनीय हो जाती है। और हम वहीं के वहीं रुके रह जाते हैं। क्यों रुके हैं? असहनशीलता, क्षमा करने की भावना न होना, प्रेम की कमी, अहंकार, गुमान, क्रोध, लोभ आदि विकारों से घिरे रहना, शायद यही हमें आगे न बढ़ने का कारण है। हमारे जीवन में जो उन्नति नहीं हो रही है, शायद यही कारण हो सकता है, क्योंकि इन्हीं के कारण दुनिया में लोग रो रहे हैं। मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना, शीश नवाना, चरणोदक लेना, नमन करना, पाठ करना, पूजा करना बहुत सरल है, क्योंकि उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। पूजो तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, गाली दो तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। मूर्ति मूर्ति है। सीख तो कहीं से लिया जा सकता है, लेकिन दुविधाएं नहीं मिट सकती हैं, संशय नहीं मिट सकता है, अंदर असंतोष मिट करके संतोष नहीं मिल सकता है। अगर हमें संतोष चाहिए, शांति चाहिए, तो स्वार्थ को छोड़ करके निस्वार्थ भाव, काम को छोड़ करके निष्काम भाव बना करके जीवन में जिए, तो निश्चित है हम उन्नति की लाइन में खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है एक सिंह गांव की तरफ निकल पड़ा, रास्ते में एक गधा मिल गया और उसे पकड़ लाया, जंगल में ले गया जहाँ शेरों का, बड़े बड़े खूंखार जानवरों का झुंड था। सब आपस में मिलकर बहुत खुशी का अनुभव कर रहे थे कि चलो आज अच्छा मांस खाने को मिलेगा। उसी में एक बुजुर्ग सिंह बोल पड़ता है कि रुको रुको, इसे मारो मत। इसके लिए हमारे मन में एक प्लान चल रहा है, एक भाव जग रहा है। अगर ये मर गया तो सारे जो भावना है, प्लान है, सब फेल हो जाएगा। रुक गए, उसे मारा नहीं गया, बल्कि उसे जंगल का चारा दिया गया, साहस दिया गया, हिम्मत दिया गया और अपने शेरों के झुंड में उसे शामिल कर लिया गया। रहते रहते वो भी शेर जैसा हो गया, अर्थात उसे लग रहा था कि अब मैं भी कुछ हूँ। पहले तो गधा के झुंड में रहकर गधा बन करके जीता था, लेकिन अब शेरों के झुंड में होकर कुछ अलग ही उसका अहंकार, अलग ही कुछ गुमान था, अलग ही कुछ भावनाएं उसके मन में थी और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। शायद वो भविष्य को भूल चुका था और शेरों को ही अपना सब कुछ मान लिया था। गांव में जाता था शेर, गधों के झुंड में तो शेर बन जाता था, गुर्राता था और शेरों का नाम लेकर के दादागिरी करता था और कई गधों को सामने डरा करके, धमका करके बुला लाता था और फिर सारे शेरों के झुंड में उन्हें छोड़ देता था और सारे शेर मिल करके उन्हें खा जाते थे। शेर तो सारे शेरों का तो चांदी हो गई, बहुत खुश थे कि वाह बहुत अच्छा। और जब बहुत अच्छा गधा को बोले तो गधा बहुत खुश होता था। उसे लगता था कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन
आज हम जो निर्भयता का अनुभव कर रहे हैं, इन शेरों की वजह से बहुत मगन रहता था, खुश रहता था। संयोग ऐसा चलता रहा, कई गधों के बीच में जाता और सबको डरा धमका करके बुला लाता। काफ़ी दिनों तक ऐसा चलता रहा। कई गधे मिल करके आपस में मीटिंग किए कि भाई ऐसा कब तक चलेगा, हमारी जो गधा की मेजॉरिटी है कम होती जा रही है, और जब हम ऐसे धीरे धीरे खा लिए जाएंगे तो ये धरती तो गधों से खाली हो जाएगी। तब आपस में मीटिंग करते हैं कि भाई एक काम करो, अब उसके साथ नहीं जाना है कितनों, क्योंकि जो भी उसके साथ गया वापस नहीं लौटा है। क्या कारण है, कहाँ ले जाता है और फिर उधर झोंक देता है। सारे गधे आपस में सलाह बना करके और उस गधा की बात ना मानने की सलाह बना ली आपस में। और गधा जंगल से निकला आया, डराने धमकाने लगा। अब उसमें से एक गधा बोल पड़ता है, कि हम आपकी बात क्यों माने, अब नहीं मानेंगे, बहुत मान लिए, आपकी वजह से हमारा सत्यानाश हो रहा है, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी, हमारे बड़े बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, अब हमें आपकी बात नहीं मानना है, जाओ भागो यहाँ से। अब क्या करें, अभी तक शेरों का नाम ले करके डरा करके सबको बुला ले जाता था, और अब कोई सुन नहीं रहा है। वैसे आप यह विचार करें, एकता में बड़ी ताकत होती है। जब एक गोदी होती है, डंडी होती है, तो उसे तोड़ना बड़ा सरल होता है। एक बच्चा भी उसे तोड़ सकता है, एक कौवा भी तोड़ सकता है, लेकिन वही अगर उसे एक कर दिया जाए तो बड़े बड़े हाथी भी उसे तोड़ नहीं सकते, बड़े बड़े लोग उसे नहीं तोड़ सकते हैं। यहाँ का भाव इतना ही है, एकता में बड़ी ताकत है। तो गधों ने मीटिंग में सलाह बनाई कि अब इसकी बात नहीं माननी है, और कोई नहीं माने। अब वो गधा लौट गया और वहाँ जाकर के सीधा बताता है कि भाई आप लोगों ने अभी तक जो बैठे बैठे खा रहे थे, अब वो काम बंद हो गया, क्योंकि अब गधे मेरी बात नहीं मानते हैं, मुझे धमकाते हैं और कहते हैं हम नहीं जाएंगे आपके साथ। अब मेरी कोई बात ही नहीं मानता है, सुनता ही नहीं, मैं क्या करूं। तब सारे सिंहों ने कहा कि जब तेरी कोई बात नहीं मानता है तो अब तू किसी काम का नहीं, इसलिए आज का भोजन तू ही बनेगा। सारे सिंहों ने मिल करके उसको भी खा गए। ये तो एक उदाहरण है। अब हमें यह समझना है इससे कि अभी तक जो भी बड़े बड़े लोग या आज या पहले, यहाँ तक कि पशुओं में भी ये होता है कि बड़ा पशु छोटे पशु को मारकर खा जाता है, बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है। ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिन्हें हम ब्राह्मण कह सकते हैं, पंडित कह सकते हैं। वे अपना उल्लू सीधा करने के लिए गरीबों को आपस में लड़ाए और फिर धीरे से उनका पैर काटते काटते उन्हें बिल्कुल काट डाले, अर्थात उन्हें नीचे गिरा दिए, उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब कर दिए। कुछ ऐसा सिस्टम बना दिए कि वो रोज़ का रोज़ नीचे जा रहे हैं अथवा जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें यह विचार करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपने स्वार्थिक सिद्धि के लिए बड़ों का सहारा लेते हैं,
ऊंची जाति का सहारा लेते हैं, धनपतियों का सहारा लेते हैं, और अंतिम में वो धनपति, वो ब्राह्मण अथवा जो अपने को बड़ा मानता है, न उसके जीवन में सुधार है, न वाणी में सुधार है, न खान पान में सुधार है, उनका हम सहारा लेते हैं और अपने जीवन को कमज़ोर बना लेते हैं। उनके चक्कर में पड़ कर के अपने भाई बिरादर, अपने बंधुओं से हम नाता काट लेते हैं और भविष्य के लिए अपने लिए खतरा के बीज बो लेते हैं और जीवन नरक हो जाता है। क्योंकि मन तो एक ही जगह लगता है, या तो उसे संसार में लगाओ या तो अपने आप में लगाओ। संसार में लगाएंगे तो जन्म मरण मिलेगा, दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी। अगर हम अपने आप में लगाएंगे तो मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा। जिन शब्दों से हम कह लें वही शब्द हमारे लिए मानो अमृत है। इसलिए हमें वह करना चाहिए जो हमारी आत्मा से जुड़ा हो, शांति से जुड़ा हो, सुख संतोष से जुड़ा हो। जीवन हमारा है, ये बात सच है, लेकिन ये जीवन सबका है, ये भी बात सच है। इसलिए जितना बन सके अपने स्वार्थ को छोड़ करके निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। अगर हमें स्वार्थ रखना ही है तो कल्याण का स्वार्थ रखना है, शांति का स्वार्थ रखना है और कुछ ऐसे बीजों का स्वार्थ रखना है जिससे अपना काम बने, कल्याण हो। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। हर मनुष्य शांति चाहता है, सुकून चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन जब तक वह काम नहीं करेगा तो सुखी कैसे हो सकता है? सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए उन शेरों की तरह या उन शेरों के जैसे लोगों की संगत ना करें। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो शेर से कम नहीं हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए गरीबों को, छोटे वर्ग के लोगों को आपस में लड़ा करके तोड़ देते हैं और इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। बस हम लगे रहते हैं पीछे पीछे गुलाम बन करके और एक दिन मर जाते हैं। इसलिए अपनी शक्ति जो है उसे अपने अंदर जागृत करना है, क्योंकि अपनी शक्ति अपने काम आती है। जब हम विचार करते हैं, अपने जीवन पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, तो एहसास करते हैं कि भाई हमारा जीवन कैसा। सद्गुरु संतों की कृपा रही, आशीर्वाद रहा जो आज हमारा जीवन ऐसे है। नहीं तो संसार में तो पशुओं से बदतर जीवन होता है। रात दिन वही खान, वही पान, वही व्यवहार, वही वाणी, वही खान पान का व्यवहार, ये सब कहीं न कहीं अपने को दुखी बनाने वाला ही काम है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर सिंहों और गधों का उदाहरण दे करके इसमें गरीबी और अमीरी, ऊंच और नीच का भेद मान करके जो आपस में टकराव या भेद डाल करके एक दूसरे से दूरियां जो बनने की संभावना है, इस कहानी से सीख मिलती है कि ऐसी भावना ना पैदा करें जिससे भाई भाई दूर हो जाएं, पिता पुत्र दूर हो जाएं, सास बहू आपस में लड़ें, कटें, दूर भागें। ऐसा नहीं, बल्कि यह सीख लेना है कि निस्वार्थ बन करके अपना काम करना है, सीख लेना है, बस हो गए। तो इस भजन से तो मैंने कुछ भजन गाने का प्रयास किया
और ये उदाहरण दे करके दिया। उदाहरण हमारे जीवन के लिए बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि यह कहानी या उदाहरण वास्तविकता को दर्शाता है। वैसे गधे आपस में बोलते नहीं, शेर नहीं बोलते हैं, और शेर के सामने गधा, और शेर क्या जाने कि आखिर हाँ गधा को बुला करके ऐसा काम हम बनाएंगे आपस में। ये तो मनुष्य की खोपड़ी ऐसी है जो ऐसी सोच रखता है। पशु तो पशु है, सामने पड़ा, अगर उसे छोटा है तो मार कर खा जाएगा, परेशान करेगा, दूर हटा देगा। लेकिन मनुष्य ये इतने पर सीमित नहीं है, वे दूर हटाता है लेकिन उसका नोच लेना चाहता है, उसका सब पैसा ले लेना चाहता है, हड़प लेना चाहता है, और कैसी कैसी ज़िंदगी को जीने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए जितना बन सके विचार पूर्वक अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपन जग में होए हंसाए। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की। कैसे मालिक, इतना देर हो रही कि जय भी नहीं निकला।